नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे जो नुपुर शर्मा वाला ये बयान को लेकर के जो हो हल्ला हो रहा है अभी तक, और उसके क्या रिपरकेशन हो रहे हैं बाहर के देशों में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर, और उस पर हमारे केंद्र सरकार की जो चुप्पी है वो बेहद ख़तरनाक है। इन सारे मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार ने जो ये स्टैंड लिया है, एक तरीके से जो अपने लोगों के, जो कि सच बात है, उस आवाज़ को, सच बोलने की आवाज़ को भारत सरकार, भारत की हिंदुवादी पार्टी की सरकार दबा रही है। और क्यों दबा रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। उससे पहले कुछ घटनाएं जो हुई है नुपुर शर्मा वाले जो बयान के ऊपर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड के एक सांसद ने खुले तौर पर नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था, जिनका नाम है ग्रेट विल्डर्स। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ट्विटर पर भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उनके समर्थन के बाद एक बार फिर से जब वो हेग के ऑफिस में, जो हमारे यहाँ के दूतावास है, उस ऑफिस में हमारे यहाँ के एम्बेसडर से मिलने गए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, तो लिटरली भारत के एम्बेसडर ने उनसे मिलने से मना कर दिया। और उनका जो ये दर्द भरा ट्वीट है आप देख सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या भारत के लोगों का, भारत के जो असली निवासी है हिंदू, उनका कुछ अधिकार है या केवल वामपंथियों और जिहादियों का ही अधिकार है संविधान के अंतर्गत? ये वाजिब सवाल है, क्योंकि हिंदुओं की आवाज़ों को हमेशा से दबाया गया है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आज की हिंदुवादी सरकार में और ज़्यादा दबाया जा रहा है। कोई यदि लिख दे रहा है कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उसको भी अरेस्ट किया जा रहा है। ये गजब की विडंबना है। कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता किसी को, किसी मामले को लेकर के। बाकी सब जिहादी तत्व तो करते हैं, वो खुलेआम मंचों से धमकियां दे रहे हैं, आज भी धमकियां दे रहे हैं, खुले मंचों से उनके वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन मजाल है जो उनमें से किसी एक की भी गिरफ्तारी हो जाए, नहीं होगी। उनके अधिकार हैं, हिंदुओं के अधिकार नहीं है। बताइए, एक विदेश के कोई सांसद है किसी दूसरे देश के, वो उस देश में दूतावास में जाते हैं एम्बेसडर को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और एम्बेसडर मिलने से मना कर देता है। ये बेहद ही शर्मनाक परिस्थिति है। हिंदुओं के सेंटिमेंट से लगातार खेला जा रहा है। आप देखिए ना कि वही आमिर खान जो पीके जैसी घटिया फिल्म में भगवान शिव का क्या चित्रण किया था, हिंदुओं पर एक तरीके से कुठाराघात किया था। उस आमिर खान का एक फिल्म आ रहा है लाल सिंह चड्ढा, उस फिल्म का अभी प्रमोशन में वो लगा हुआ है, और उस आमिर खान को भारत सरकार यूथ खेल के यूथ फाउंडेशन में उसके बुला रही है, उसमें नेशनल यूथ फाउंडेशन के दे पर, हरियाणा के पंचकुला में। ये क्या चल रहा है भाई? आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई हम 1000 अल्पसंख्यक कल्याण स्कूल खोलेंगे, विद्यालय खोलेंगे। अल्पसंख्यक, और उस अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान होता है आपके डिफिनीशन में। 1000 स्कूल, उसके लिए 5000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट पहले से घोषित कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट हमको दीजिए, और उस रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया है कि ये सारे ऑफिसेज में गाइडलाइंस दिया गया है कि जो भी मुस्लिम बहुल एरियाज़ हैं
उस मुस्लिम बहुल एरियाज़ में जो भी सिपाही होंगे वो भी मुसलमान हैं, जो वहाँ दरोगा होगा वो भी मुसलमान है। एक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ही पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं, और वो हिंदूवादी सरकार द्वारा। एक तरीके से वो पूर्ण रूप से, जब शासन प्रशासन भी मुसलमान रहेगा, वहाँ के रहने वाले लोग भी मुसलमान रहेंगे, तो एक तरीके से इलीगल धंधों का वो पूरा हब बन जाएगा। चाहे भारत या किसी भी देश की कोई भी जगह क्यों ना हो, जहाँ पर ये अधिक संख्या में रहते हैं वहाँ पे अपराध का एक अड्डा बन जाता है। तो आप एक तरीके से पूरे ज़िले में, पूरे गांव में जहाँ पर भी इनकी संख्या ज़्यादा है, उसका पूरा इकोसिस्टम में उन्हीं लोगों को रखिएगा, तो वो एक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में वो पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि वहाँ पे न बाहर के पुलिस जा सकेगी, न बाहर के कोई और शासनिक अमला जा पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा कोई भी कार्रवाई करने के लिए, डरेगा। तो ये कहाँ से आइडिया आता है और कौन आपको आइडिया देता है? अब देखिए ना कि यही नुपुर शर्मा वाले बयान को लेकर के बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं को रेप करके ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कई पुरुषों के हाथ तक काटे गए हैं और इसी तरीके से क्षत विक्षत शरीर पड़ा हुआ है। मजाल है जो भारत की सरकार एक बार बांग्लादेश से पूछ भी ले। यहाँ पर एक तबरेज़ नाम का चोर मारा जाता है गौ तस्करी करते हुए, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और जितने भी इस्लामिक मुल्क है वो खड़े होके हमारे देश के जो दूतावास में जो भी कर्मचारी वहाँ रह रहे हैं, एम्बेसडर हो या कोई और हो, उनको तलब करते हैं, पूछते हैं, विरोध जताते हैं, लेकिन हमारे देश की हिंदुवादी सरकार हिंदुओं के मरने पर चुप रहती है। और जैसे ही किसी मुसलमान के साथ कोई भी छोटी मोटी घटना भी होती है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तो शबाना आजमी के पैर टूटने पर भी दुख जता देते हैं, लेकिन हिंदुओं के हो रहे लगातार नरसंहार पर भी शांत बैठे रहते हैं। जब अपने देश में हो रही घटनाओं पर कुछ नहीं बोलते, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की में हो रही घटनाओं पर वो क्या कुछ बोलेंगे भाई। एक गजब तरह की चुप्पी है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते
कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब वोट लेती है तो अचानक से हिंदू बन जाती है। हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगी, हमारे लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठते हैं बिल्कुल ही हिंदू सेंटिमेंट से उल्टा काम करने लगती है और बिल्कुल ज़मीन से कट चुके होते हैं। ज़मीन पे मांग हो रहा है किसी और चीज़ का और देती है किसी और चीज़ को। ज़मीन पे पूरा मांग हो रहा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये सारी चीज़ लाइए। और CAA जो पास हो चुका है आपके संसद में, उसी CAA के विरोध में जो दिल्ली में दंगा हुआ, उस दंगे में 56 लोग मारे गए, उस CAA को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसकी नियमावली नहीं बनी। एक संसद से पास हुआ कानून कचरे के ढेर में आपने फेंक दिया। किसको खुश करने के लिए? ये सबको पता है आप किसको खुश कर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सबको खुश करने के चक्कर में जो अपने हैं, जो आपके कोर वोटर्स हैं, वो दिनों दिन कितनी तेज़ी से नाराज़ हो रहे हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाए और आप 1999 वाला फील गुड में जीते रहें। हालांकि अभी तक पूरे तरीके से हिंदुओं का सेंटिमेंट मरा नहीं है और बिहार के एक छोटे से शहर आरा में हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई और नुपुर शर्मा के समर्थन में एक बहुत बड़ी रैली का आगाज़ किया आरा के रमना मैदान में। उसमें उसके समर्थन में नारे लगाए गए। तो कोई भी चीज़ के जब आप अति कर देते हैं, उसको इतना प्रेस कर देते हैं स्प्रिंग को कि अब उसको और प्रेस होने के लिए जगह नहीं रहता, तब वो उछलता है, रिटेलिएट करता है। और जब रिटेलिएट करेगा तो बहुत भयानक होता है, किसी भी शासन और प्रशासन से संभलते नहीं संभलता। आपकी जो चुप्पी है ना, वो इतनी सेलेक्टिव है, ऐसा तो अंदाज़ा नहीं था। आपके 5 साल के कार्यकाल तो बिल्कुल ठीक ठाक चलते हैं, या उसी तरीके से आप चला रहे थे, आपकी उतनी ट्रैकिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि आपका वो जो एक हाथ में आसमानी किताब और एक हाथ में कंप्यूटर वाला बयान तो आपके शासन में आते ही आया था, लेकिन उतनी ट्रैकिंग नहीं हो रही थी। मास्टर स्ट्रोक के लहर में सब पार हो जा रहा था, किसी ने ट्रैकिंग नहीं किया। लेकिन अब आपकी बहुत ध्यान से ट्रैकिंग हो रही है। आपकी जो मदर संस्था है उसकी भी ट्रैकिंग हो रही है, RSS की। आपने किस तरीके से हिंदुओं के जितने भी संस्थाएं थी, जो हिंदुओं के फुटप्रिंट्स हुआ करते थे, फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, जो फुट सोल्जर्स को जनरेट करते थे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उनकी क्या दशा कर दी है आपने। सारे के सारे आपकी चापलूसी में लगे हुए हैं। अगर वो कोई विरोध भी करते हैं तो एक नपा तुला सा सेकुलर टाइप से बयान देते हैं। हिंदुओं के मरने पर भी मर हिंदू रहा है, लेकिन बयान आ रहा है सेकुलर। उसको बैलेंसिंग करने के लिए पत्थरबाजी एक तरफ से हो रही है, लेकिन उसको बैलेंसिंग करने के लिए दूसरे तरफ के लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है दिल्ली में। सब समझ में आ रहा है। अब देखते हैं ये कितने दिनों तक चलता है। अब मुंबई में नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। आपकी कितनी संस्थाओं ने, हिंदुवादी पार्टियों की, हिंदुवादी संस्थाओं के कितने लोगों ने जाकर के जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जो बजरंग बली को लेकर के घटिया से घटिया बयान देता है। आप इस ट्वीट में उसको देख सकते हैं। हालांकि ये सारे ट्वीट वो डिलीट कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि एक FIR उत्तर प्रदेश में हो चुका है और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में बाबा हैं,
और बाबा तो बस अपने तरीके से हिसाब किताब करते हैं, कानून के हिसाब से हिसाब करते हैं। उनके दिमाग में वो सेकुलरिज्म वाला और सबका विश्वास वाला फितूर उनका नहीं है। मगर आप जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना हिंदू सेंटिमेंट्स के खिलाफ, वो बेहद खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रहा है और देश एक भयंकर गृह युद्ध की ओर दिशा में जा रहा है। बंगाल में क्या हो रहा है? आपने कभी पूछा बंगाल के गृह मंत्री से या बंगाल के मुख्यमंत्री से कि वहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? मुर्शिदाबाद की, नॉर्थ 24 परगना की कुछ खबरें आ रही हैं। हमारे पास तो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे चूँकि हिंदुओं की संख्या कम है, उनको एक तरीके से होस्टेज बना के रखा हुआ है और बहुत भयंकर मारकाट चालू है। पिछले शुक्रवार को कोलकाता में क्या हुआ था उसका वीडियो आप देख लीजिए। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाके ममता सरकार के मुंह पर माइक लगा के पूछ भी लें कि ये क्या हो रहा है। और आप तो खैर महासेकुलर हैं। अरे आपने पंजाब में कुछ नहीं किया जब प्राइम मिनिस्टर को लिटरली 20 मिनट तक हॉस्टेज बना के रखा गया था, उसका भी केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया, जबकि आप जानते हैं कि पंजाब में उसी को वोट मिलेगा जो प्रो खालिस्तानी होगा। आपने कुछ नहीं किया। जाके चिन्नी से कहना कि मैं जिंदा आ गया, इसके लिए उसको धन्यवाद देना, ये डायलॉग काम नहीं चलता। जब देश का प्राइम मिनिस्टर डायलॉग बाजी केवल करेगा तो देश कैसे बचेगा? कैसे बचेगा? ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल इस देश का पार्ट ही नहीं है, किसी दूसरे देश का पार्ट है। माइनॉरिटीज़ के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का एक घोर अंधा खेल चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठीक 1947 वाले से पहले वाली परिस्थिति में भारत पहुंच चुका है। अब क्या सोचते हैं कि जो देश का बंटवारा हुआ उसमें सिर्फ गांधी को गाली देने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जानबूझकर भारत के शासनिक और प्रशासनिक और जितने भी पद थे उसमें 30 से 35% संख्या मुसलमानों की भर्ती की थी। ठीक वही परिस्थिति आज भारत की स्टेट कर रही है। स्टेट का मतलब भारत का जो तंत्र है, सिस्टम है, सरकार है, वो कर रही है। देखिए, उनको खुश करने के लिए उनके लिए स्पेशल कोचिंग्स खोले जा रहे हैं, आईएएस बनाने के लिए उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोले जा रहे हैं। मदरसा को बंद नहीं किया जा रहा है, जहाँ से जिहाद की ट्रेनिंग दिया जाता है, पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है, उस मदरसा को बंद नहीं हो रहा है। ना 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 ना, सेकुलरिज्म। उनके लिए अलग से स्कूल खोले जा रहे हैं, केवल उनके लिए। और जब केवल उनके लिए स्कूल होगा तो उसमें वही निजाम मुस्तफ़ा वाला चलेगा। छुट्टी शुक्रवार को होगी, 5 बार नमाज की ट्रेनिंग दिया जाएगा, शिक्षक भी उसी कैटेगरी के होंगे तो वही चीज़ पढ़ाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में तो वो फितूर है ना कि पूरे दुनिया में एक दिन हमारा राज होगा। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।